दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ की स्तुति कैसे की जाए, उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं पंडित शिवाकांत पांडे। जी हाँ, पंडित शिवाकांत पांडे जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि माँ सरस्वती इनके कंठ में वास करती हैं और पूजा अर्चना की बात कहें तो बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से इनकी पूजन करने की विधि है। और मंत्रों का उच्चारण हो, भाषा की शुद्धिकरण हो, या अगर बात करें संस्कृत भाषा में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आइए जानते हैं, सीधी बात करते हैं पंडित शिवाकांत पांडे से। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे पर। आज हमने बताया हमारा टॉपिक है कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और स्तुति कैसे करें। भगवान शिव बड़े ही भोले भाले हैं जी। भोले भाले को कोई भी प्रसन्न कर सकता है जी। भगवान शिव को भी कुछ भी उठा के अगर उनके ऊपर हम अर्पण कर दें। कि आपने पौराणिक कथाएं सुनी होगी, बड़े हमारे राजेश्वराचार्य जी गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाया करते हैं कि एक चोर था और भगवान शिव के शिवालय में जा पहुंचा और शिव के शिवालय में लगे घंटा को देख के मन में उसको घंटा को प्राप्ति करने का उल्लास जगा। तो चोर को वहां तो कुछ दिखा नहीं कि किसी चीज वस्तु पे चढ़ कर वो घंटा को उतार ले। तो भगवान भोलेनाथ जी का बड़ा सा शिवलिंग था। चोर ने क्या काम किया कि भगवान शिवलिंग पे खड़े होकर घंटा को छोड़ने लगे और बोले, बाबा अगर दान भी रहे बांट दिया, तीनों लोग के स्वामी भरे खजाना पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे संभव भरो खजाना पल भर में। भगवान जी प्रकट हो गए और चोर ने भाई थर 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 कांपने लगे। अरे भगवान, अरे मैं कुछ नहीं चुरा रहा था, मैं कुछ नहीं चुरा रहा था। भोलेनाथ जी कहे, अरे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान दूं। अरे महाराज मैं चोरी नहीं करने आ रहा था। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ की अद्भुत अद्भुत लीलाएं और कथा है। भगवान जी भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अति उत्तम और सरल उपाय है। भगवान को टूटे फूटे जो मंत्र आपको आता है, सबसे प्रसिद्ध उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। और एक इसमें और मैं बताता हूँ कि ओम नमः शिवाय किसको बोलना चाहिए और नमः शिवाय किसको बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय वही बोल सकता है जो शादीशुदा हो, पत्नी के साथ बैठकर जोड़ा के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। और नमः शिवाय उसको बोलना चाहिए जो शादीशुदा नहीं है, उसमें ओम शब्द नहीं लगाना। नमः शिवाय का जप करे या सदा शिवाय का जप करे, उसको ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए आप बहुत ही आसान तरीकों से भगवान भोलेनाथ जी को मना सकते हो। अगर बात करें कि अभी आपने कहा कि जो शादीशुदा हैं वो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, तो ऐसा क्या है और किन तथ्यों के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? पौराणिक कथाओं में, शिव पुराण में इसका विशेष कथा है, कथा बड़ी है, आगे पुनः हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा गुरु का मान्यता है कि ओम नमः शिवाय सबको नहीं जपना चाहिए। सदा शिवाय जपिए, नमः शिवाय जपिए, ओम नमः शिवाय केवल शादीशुदा लोगों को ही जपना चाहिए। इस विषय में मैं आगे चर्चा आपसे जरूर। अब आती है बात कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हमें ज्यादा दूध चढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करनी, बहुत ज्यादा श्रृंगार करना चाहिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है? पूजा पाठ तो भक्ति भाव जितना आपके पास कर दो उतना कम है जी। जिसका जितना जिसको दे दो उतना कम है जी। और भोलेनाथ तो बड़े सूक्ष्म चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की स्तुति कर दो, जाके बकरे कहते हैं ना, बकरा का आशीर्वाद हमारे द्वार पे आगे कर दोगे, उसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ को टूटा फूटा मंत्र भी सुना दो तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को विशेष न, आपकी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा करिए भोलेनाथ जी। तो इसी विधि विधान को नहीं कहते परमात्मा की मुझे ढेरों सारा दूध अर्पण करो, खूब श्रृंगार करो, तभी हम, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। हमने आगे भी आपको बताया है कि भक्ति भाव जो है वो श्रद्धा विश्वास के स्वरूप है। आपके मन में भावना है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपकी कही हुई भक्ति और हाथ में लेके जल, अनया पूजया श्री शाम सदा शिवार्पणमस्तु, हाथ में जल लेके भगवान शिव जी के ऊपर अगर आप अर्पण कर देते हैं, उसी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। टूटा फूटा कुछ मंत्र सुना देते हैं, नमः शिवाय का उच्चारण कर देते हैं, एक लोटा जल, भगवान को जल बड़ा प्रिय है जी।
भगवान के ऊपर एक लोटा जल अगर भी चढ़ा देते उससे भी भोलेनाथ प्रिय उनको तमाम प्रकार की वस्तुएं निकली। तो वस्तु सब अलग अलग था। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दी, ऋषियों को दिए, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, आप हलाहल विष पान किए। भगवान ने भोलेनाथ का विष का पान किया था, तो उस विष का पान करने से भगवान का कंठ नीला हो गया था, जिससे उनका नाम एक नीलकंठ भी है जी। ठीक है, तो जब भगवान का विष का पान करने से उनका कंठ नीला हो गया और भगवान ध्यान मुद्रा में जाने को, तो लोगों को जो मिला वहां से हमारा भगवान का महाभिषेक करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अच्छा। तो भगवान को किसी ने जल से स्नान किया, किसी ने दूध से स्नान करा, भगवान के तमाम प्रकार स्नान करके उनकी जो गर्मी थी, जो जल रही थी, उस जलन को ठंडा करने के लिए हम तमाम प्रकार के चंदन का लेप किए, तमाम प्रकार के जल का धारा भगवान के ऊपर छोड़े। इससे हम भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहे। अगर जैसे कोई स्तुति की बात आती है, पूजा करते हुए कोई स्तुति गाते हैं, उसके कोई बड़ा ही सुंदर सुंदर भोलेनाथ जी का तो स्तुति है। भगवान के स्तुति में लग जाओगे तब तो मन प्रसन्न ही रहता है। आपको सुनाते हैं भगवान का बड़ा ही प्रिय स्तुति है जो स्वरचित है जी। डिम 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 कत डिम डिम डमरू पाड़ो सदा यश वै फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घं घं च घंटावरम वं 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 कत वं वं नयनम ध्यायेत शिव शंकरम डम 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 डमरू भजले हरि शंकरम। शीश पे गंगा है, कंठ भुजंग है, कोटि अलंग लजामन वाले, हाथ त्रिशूल के नास के शूल, यहीं डमरू के बजावन वाले। मृग छाला सुशोभित है कटी पे, मृग छाला सुशोभित है कटी पे, और भक्तों की लाज बचावन वाले। शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े ही बड़े भोले भाले। श्री मृत्युंजय की महिमा है अपार, ये दानी बड़े ही बड़े भोले भाले। ये भोले भाले बहुत ही दानी है जी। इनको छोटे मंत्र से कहते हैं ना, बिल में चकावाचीने चनमो वर मेड़े चवरोथेने चनमः श्रुताय च सुत सेनाय च हनन्याय च। भगवान को बिल्वपत्र, धतूरा, गुरुआ घास कुछ भी उठा के, वो जो बाजरा होता है, जो गौ गेहूं का होता है, कुछ भी उठा के भगवान को अर्पण कर दो, भगवान से उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आपने धतूरे की बात की, तो धतूरे का क्या रोल है इसमें? धतूरे के बारे में क्या कहना? भगवान को धतूरा बड़ा प्रिय है। कनक कनक तो 100 गुनी, मादगता अधिकार, यह खाए बौराए जग यह पाए बौराए जी। एक कनक जो है, कनक सोने को भी कहते हैं जी, और कनक धतूरे को भी कहते हैं जी। तो भगवान को धतूरा फल बड़ा प्रिय है। जब भगवान उसको खा लेते हैं तो अपने मस्ती में विलीन हो जाते हैं, फिर कुछ भी मांग लो जी। अच्छा। भगवान का बड़ा कहते हैं ना प्रसन्न, जिसको लाइक करते हैं, डिसलाइक, ये भगवान धतूरे के फल को बड़ा प्रसन्न करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को धतूरा अर्पण करता है, उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान की पूजन अर्चन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भी अतः ततः, सबसे बड़ा कहते हैं ना, भक्ति जागृत करने के लिए हमें घर से ही भक्ति सीखनी चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हम अपने माता पिता के आचरण का पालन करते हैं, माता पिता का कहना मानते हैं, अपने संयम में रहते हैं और भगवान का प्रतिदिन वंदन इत्यादि करते हैं, तो ऐसा मनुष्य कोई नहीं होगा जो जीवन में दुखी को प्राप्त हो, सदा सुख रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। तो हमारा यही कहना है लोगों से कि सदा भक्ति में रहो, सदा आनंद रहो, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो, नियमों का पालन करो, सदा भक्ति मार कहते हैं नाम जपते रहो, काम करते रहो, इसमें तेरा ही कल्याण है प्राण प्रिय। तो भगवान का नाम, कलयुग एक नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है नाम की, स्मरण की। आप जो भी इष्ट हैं, आप अपने सभी इष्ट, जो भी इष्ट हैं, उसी इष्ट देवता का नाम निरंतर जपते रहिए, श्रद्धा पूर्वक रहिए, संयम में रहिए, सनातन धर्म का पालन करिए, आपका उद्धार जरूर होगा, आपका प्रकाश जरूर होगा जी। धन्यवाद साथियों। इस खास शो में यह शो आपको कैसा लगा, इससे मिली जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए।